जगदलपुर नगर निगम में आय का और कर्मचारियों के वेतन का जरिया एकमात्र टैक्स पर ही निर्भर रहता है और लगातार टैक्स वसूली को लेकर राजस्व विभाग कोशिश और मुनादी करता आता रहा है। लेकिन शहर के करदाताओं के द्वारा संपत्ति कर और समय पर कर का भुगतान नहीं करने से निगम प्रशासन को और भी कार्यों को लेकर राशि की समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर अब वसूली को बढ़ाने के लिए निगम प्रशासन ने लगातार बैठक करके अधिकारियों कर्मचारियों की एक टीम गठित की है और सख्त निर्देशित भी किया है। समेकित कर संपत्ति कर वसूली में तेजी लाई जाए, जिसके बाद 40 लोगों की टीम तैयार करके लगभग 15 करोड़ के करीब राशि की वसूली फरवरी के अंत तक पूरा करने के आदेश निगम आयुक्त ने दिए हैं। साथ ही वसूली टीम के अधिकारियों कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वसूली में लापरवाही बरतने वाले किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। निगम में आय बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी की होती है और वे अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। आपको बता दें, शहर के 48 वार्डों में रहने वाले आम लोगों और दुकानदारों से मांग के हिसाब से टैक्स अदा नहीं किया गया है और टैक्स की राशि बढ़ते बढ़ते कुल टैक्स वसूली करीब 15 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है और इसमें केवल मात्र 35% की वसूली ही हो पाई है। ऐसे में निगम प्रशासन ने वसूली अभियान को तेजी लाने के लिए वार्डों में कैंप लगाकर और मुनादी करके वसूली को बढ़ाने को लेकर निर्देशित किया है। वहीं मामले को लेकर निगम आयुक्त ने कहा कि निगम का आय का प्रमुख जरिया टैक्स होता है। ऐसे में वे शहरवासियों से अपील करके जल्द ही टैक्स का भुगतान करने की अपील की गई और निगम के द्वारा किए जाने वाले कार्यवाही से बचने की भी अपील की। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। शहर में राजस्व वसूली जो है वो हमारा बड़ा एक टारगेट रहता है, जिसके उसी के अकॉर्डिंग जो है वो निगम का एक प्रमुख आय का स्रोत रहता है जिसमें निगम चलती है। हमें अभी लगातार जिस प्रकार से हमने इस साल का जो टारगेट रखा हुआ था वो चूँकि संपत्ति कर को हम स्पेशल लें तो 7 करोड़ का टारगेट था। 7 करोड़ में से मात्र 30% का वसूली हो पाया है। कुछ कारणों से, खास करके निर्वाचन काम में सब बिजी हो गए थे और अन्य के कारण थे, उस कारण से ज़्यादा काम हम नहीं कर पाए हैं। अभी मैंने टारगेट दिया है कि एनी हो जो है हम कोशिश यही करेंगे कि 30 फरवरी तक 28 फरवरी तक जो है वो कंप्लीट कर लें हम अपना वसूली, और 1 महीने जो बचा रहता है गैप हम उसमें बैकअप में काम करें, एक्स्ट्रा काम करें। खास करके जो 7 करोड़ का जो टारगेट है वो इस शहर के हिसाब से देखा जाए तो संपत्ति कर में अभी कई सारे जो हमारे नए जो घर बने हुए हैं वो सभी अभी इंक्लूड नहीं है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि सभी को इंक्लूड करते हुए हमारा जो मेन टारगेट है उसको बढ़ाया भी जाए और मैक्सिमम जो है हम वसूली कर सकें। ओवरऑल जो है जैसे समेकित कर भी लेते हैं, उसके अलावा फिर दुकानों का प्रीमियम है, दुकानों का किराया है, ऐसे करके लगभग 15-16 करोड़ के आसपास का टोटल टारगेट रहता है। उसमें अचीवमेंट जो है सफिशिएंट नहीं हुआ है। कुछ मैंने दुकानों में अभी सक्रियता दिखाते हुए उसमें मैंने काम किया है। उसमें प्रीमियम में हमारे पास काफ़ी पैसा आया है और प्रीमियम के आधार पर जो प्रीमियम नहीं बता पाए हैं कई सालों से उनको हम निरस्त भी किए दुकानों को। हम इसमें अग्रिम कार्रवाई हम करते भी रहेंगे और साथ में जो किराया नहीं पटा रहे हैं लगातार कई सालों से उन पर भी हम निश्चित कार्रवाई करेंगे। कितनी टीमें लगी, कितने कर्मचारी लगे? टोटल जो है संपत्ति कर जो टैक्स वसूलने में हमारे मोहर्री लोग लगे हुए हैं, लगभग 38 से 40 लोग वो लोग हैं। और दुकानों का जो है किराया वसूलने करने के लिए वो अलग से टीम एक लगी हुई है और साथ में हमारे जो दुकानों का जाँच हम सर्वे करवा रहे हैं उसमें हमारे टोटल 2 टीम लगी हुई है। तो इस प्रकार से हमारी टीम कार्रवाई कर रही है और निश्चित इसका परिणाम कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। सर, शहर में काफ़ी दुकानें जो